नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे बिहार में लाइब्रेरियन के भर्ती को लेकर के, तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ चुका है। इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बिहार के हर एक स्कूल में जो आपको लाइब्रेरियन को भर्ती देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके लिए क्या क्या जो है पात्रता होने वाला, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में जो हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ इसका आवेदन कैसे आपको करना है, कौन कौन से लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, क्या ये परमानेंट वाला लाइब्रेरियन का भर्ती है या तो फिर संविदा पर वाला है, और कहां पर आपको जॉब मिलेगा। तो ये सारा जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले ये नोटिस आया है बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार सरकार के। तो पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे शिक्षा विभाग सर्वसाधारण सूचना करके है। सूचित किया जाता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा परिषद में एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष की पूर्ति के लिए निविदा के माध्यम से 20 एजेंसी का जो है चयन किया गया है। मतलब कि यहाँ पर जो ये निकाला गया, ये जो लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है, इसको जो है रिक्रूट करने के लिए एजेंसी का चयन किया गया है। एजेंसी के द्वारा ही जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा और फिर जो है आप लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, अब कितना एजेंसी है, कौन कौन सा एजेंसी है, उसका क्या पता, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम अभी उसके बारे में भी बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। जिन्हें मानव बल के रूप में पुस्तकालय अध्यक्षों के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जो है दिया गया है। एजेंसी द्वारा स्क्रीनिंग किए गए अभ्यर्थियों की सूची परिषद को जो उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध कराए गए सूची में से चयन का कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तदुपरांत परिषद, उसके बाद क्या लिखा हुआ, परिषद परिसर एवं विभिन्न शिक्षकों प्रशिक्षण संस्थानों में उन्हें जो कार्य हेतु भेजा जाएगा। मतलब कि चयन करके अलग अलग जो शिक्षा संस्थान में आपको जॉब के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चयनित एजेंसी का नाम, संबंध, संस्थान के नाम सहित पूर्ण विवरण हेतु परिषद के वेबसाइट इतना से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सा एजेंसी को चयन किया है इस लाइब्रेरियन के भर्ती को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं, यही आपका जो है 20 गो जो है एजेंसी का चयन किया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से लाइब्रेरियन के वैकेंसी को पूरा करने के लिए। देखिए, द लिस्ट ऑफ 20 सेलेक्टेड एजेंसीज विथ देयर कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी विथ टैग्ड डिस्ट्रिक्ट्स इज एज बिलो। मतलब कि इसमें जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दिए हुए हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे शिक्षा संस्थान के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इधर तो आपका कंपनी का नाम है, उसके बाद इधर जो है आपका पूरा जो है दिया हुआ है, जैसे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें आपको कहाँ जॉब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद उस जो है एजेंसी का ईमेल आईडी है और उसी एजेंसी का फिर फोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे कि मैं किशनगंज के लिए अप्लाई करूंगा, तो किशनगंज, डायरेक्ट किशनगंज वाले जो शिक्षा संस्थान है प्रशिक्षण वाले, तो उसमें हमको जो है काम करने का मौका मिलेगा। मतलब वहीं हमको जॉब करना है। इस कंपनी का नाम क्या है जो किशनगंज में आपको जो जॉब दिलवाएगा लाइब्रेरियन का, तो यहाँ देखिए अलंकित लिमिटेड यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, तो मुजफ्फरपुर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इन सभी जो है 5 डायरेक्ट में आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। और इस जो है मुजफ्फरपुर के लिए कौन सा एजेंसी को चूज किया गया है, एएनपी इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से कर करके सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कंपनी दिया हुआ है, और उसी का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देखिए, यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है सभी का। ठीक है, और उसके बाद सभी का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसके लिए आपको आवेदन आखिर कैसे करना होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन तरीके से नहीं किया जाएगा। मतलब आपको कोई जो है कंप्यूटर पर जा करके फॉर्म वगैरह भरना नहीं है। ठीक है, आपको जो है इसके आवेदन करने के लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा उसी एजेंसी को, जिस भी एरिया में आप जो है इसका फॉर्म भरना चाहेंगे, तो उस एरिया के जो कंपनी है उसका ईमेल आईडी और फोन नंबर पर आपको जो है टैग करके ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में आप लोग देखिए, द लिस्ट ऑफ 20 सेलेक्टेड एजेंसीज विथ देयर कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी विथ टैग्ड डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए कौन कौन से लोग जो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स हैव बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो मांगा जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मांगा जा रहा है
कि आप स्नातक पास किए हो लाइब्रेरी साइंस में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में जो है आपके पास 2 साल का इसका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है। और यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, देखिए, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस विथ 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोग लाइब्रेरियन साइंस में जो है मास्टर डिग्री किए हैं तो उनको सबसे पहले प्रीफरेंस मिलेगा, ठीक है। और जो स्नातक किए हैं तो उनको बाद में देखा जाएगा, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है उसी को यहाँ पे मौका दिया जाता है। कहीं भी आप लोग देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रखा गया क्वालिफिकेशन। तो अगर आप लोग भी स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो जरूर इसका जो है आवेदन आप लोग करिएगा, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। एप्लीकेंट्स टू अप्लाई विथ द एजेंसी एज पर द टैग्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका वहां पे आपको टैग करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप मेल करेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इस, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के लिए लास्ट में आपको ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा ईमेल कैसे करना, ओके। उसके बाद यहाँ पर बोला गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन पीडीएफ टू बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, फिल इन द डिटेल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड अटैच द रिज्यूम ऑन द मेल आईडी प्रोवाइडेड। आपको देखिए साथियों, सबसे पहले आपको ये वाला जो एक फॉर्म दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यही वाला फॉर्म है जो कि आप इसे पूरा भरेंगे, निकलवा करके साइबर कैफे से, जैसे यहाँ पे अपना नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक हाईएस्ट पढ़ाई किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे डालेंगे हाईएस्ट में। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, अपना पूरा एड्रेस इन दोनों कॉलम में लिखेंगे, 4 और 5 में। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, कहाँ आपने पहले काम किया है, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। फिर इस वाले पेज को आपको स्कैन करके फोटो खींच लेना है, ठीक है, पीडीएफ बना लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना रिज्यूम है, ठीक है, तो आपको अपना रिज्यूम और उसके बाद ये वाला फॉर्म भर करके पीडीएफ और इसके साथ आधार कार्ड, और भी अगर आपने कहीं काम वगैरह किया तो सारा कुछ वो सब लिखने के बाद, अटैच करने के बाद आपको उसी एजेंसी के पास में ईमेल करना होगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी एजेंसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि यहाँ पर आपको तो फॉर्म भरना है, उसके बाद मेल करना है। सी में बोला गया एजेंसी टू फॉरवर्ड एलिजिबल स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स टू SCERT फॉर फर्दर इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑन ए डेट टू बी इंटीमेटेड लेटर टू द एजेंसी। मतलब ये जो एजेंसी है आपसे सारा डाटा लेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और ये आपसे डाटा ले करके क्या करेगा, ये भेजेगा SCERT, मतलब बिहार सरकार का जो SCERT डिपार्टमेंट है उसके पास भेजेगा, ठीक है। उसके बाद SCERT क्या करेगा, देखिए, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बाय SCERT बिहार ओनली थ्रू एन इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस बाय क्वालिफाइड। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे एजेंसी आपसे डाटा ले लिए सारा कुछ, उसके बाद भेज दिया SCERT के पास, फिर वो आपका सारा डॉक्यूमेंट का जांच करेगा और SCERT को ये भेजेगा इसलिए कि हाँ भाई लो, मैंने जो है इतना जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है लाइब्रेरी साइंस का जॉब के लिए, ये सारे कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। तो जैसे कि 100 कैंडिडेट को भेजेंगे SCERT के पास में, ठीक है, सारा कुछ ले करके, तो हो सकता है 100 कैंडिडेट में से वो 50 को सेलेक्ट करे, 80 को सेलेक्ट करे, 20 को, 10 को, जितना भी हो सकता है वो अपना क्वालिफिकेशन, अपना रूल रेगुलेशन के हिसाब से सेलेक्ट करेगा। फिर जो है वो फिर से डाटा देगा किसको, तो एजेंसी को ही देगा। फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एजेंसी आपको मेल करेगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर आपका जो ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है पूरा करवाया जाएगा SCERT बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए ये सब कुछ नहीं बताया गया है कि इसमें जो कितना पोस्ट रखा गया है, ये सब कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया है। बस यही जो है आपको 20 एजेंसी दिया हुआ है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लगभग जो सभी जिला का साथियों आपको नाम जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इन सभी एजेंसी से बात भी कर सकते हैं। इसका आपको जो है नंबर भी इधर दिया गया है और इसका ईमेल आईडी भी दिया है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि मैं एक को आपको बताता हूँ, जैसे मुझे पटना के लिए फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले देखिएगा पटना वाला कौन सा एजेंसी करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एजेंसी है इसका आप लोग ईमेल आईडी पहले लीजिएगा। तो इसका ईमेल आईडी ये रहा, तो इसको जा करके आपको ईमेल करना होगा और वहां पर जो मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्म आपको भर देना है और भर करके इसका जो PDF बना लेना है स्कैन करके। फिर आपको अपना रिज्यूम तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया होगा सबका आप लोग फोटोकॉपी लगा सकते हैं, वर्क
एक्सपीरियंस वगैरह, ताकि आपका जो प्रेफरेंस ज्यादा वहां पे जॉब का हो सके, ठीक है। और उसके बाद आपको उस कंपनी के जो भी आपका एजेंसी है ना, उस पर आपको मेल कर देना है, ठीक है। फिर उस एजेंसी के द्वारा आपको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है जॉब का जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है यहाँ पे फाइनल किया जाएगा, ठीक है। और बाकी साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें बिना पैसा का तो आपका होने वाला है नहीं, क्योंकि जब एजेंसी का बात आता है तो कहीं ना कहीं तो आपका पैसा लगेगा ही। और ये जो जॉब है ना, ये संविदा के आधार पर है, तो आपको पैसा वगैरह देने का जो है जरूरत नहीं है। और ये कंपनी वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, देखिए, अप्लाइंग टू एजेंसी इज नो गारंटी फॉर सिलेक्शन। अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी एजेंसी में, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जो एजेंसी है आपको जॉब दिला ही देगा, ठीक है। हो सकता है पैसा भी मांग सकता है, तो ये आप दोनों के बीच का जो है बात रहेगा। तो आपका जो अगर पैसा देना चाहते हैं तो आप लोग जो है वहां पे अपना हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एजेंसी में बिना उसके तो कुछ होता है ही नहीं, ठीक है। तो यही था साथियों पूरा अपडेट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और मेन जो आपका लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आता है, जिसमें कि असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, तो ये सारा जो है हो सकता है उन सभी भर्ती का भी जो है सिलेक्शन प्रक्रिया कुछ इसी तरीके से करवाया जाए एजेंसी के ही द्वारा। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, वरना ये लोग पूरा जो है निकालते जरूर सही एक जो है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि 10,000 जो है लाइब्रेरियन का जो है वैकेंसी आने वाला है। तो ये जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी है, ये वो नहीं है जो मैं कल वीडियो में बताया था। वो जो आएगा लाइब्रेरियन का वैकेंसी, उसके लिए जो है 19 जनवरी तक डाटा मांगा गया है सभी जिला शिक्षा जो भी मतलब होते हैं स्कूल में, ठीक है, तो उससे मांगा गया है। पूरा आ जाएगा डाटा तो फिर आपके लिए जो है निकाला जाएगा उसके लिए अलग वैकेंसी, ठीक है। फिर उसके लिए हम लोग बताएंगे। तो साथियों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।